हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। चलिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, किंग ऑफ कप्स, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, the magician, the hermit, 10 of swords, यहाँ पर है 6 of pentacles एंड जस्टिस का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये पर्सन है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर लिब्रा जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ सबसे पहला कार्ड लवर्स का है और देन टेम्परेंस, द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके और इनका जो कनेक्शन रहा है वो बहुत ज्यादा प्योर, डिवाइनली कनेक्टेड, बहुत ज्यादा डिवाइन कनेक्टेड रहा है, ठीक है। लेकिन अभी अचानक से ना ये कुछ थोड़ा सा अपने आप को एक जैसे ये कट ऑफ टाइप का कर लिया है इन्होंने। आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। अपने आप को हील कर लिया है। पहले ही अपने आप को हील करते हैं, फिर आपको हर्ट करते हैं, सो दैट कि आप अपने आप को हील करो बाद में। तो पहले आपको हर्ट करने से पहले ये अपने आप को हर्ट करके हील करते हैं एंड देन ये पर्सन आपको हर्ट करते हैं, क्योंकि अपने आप को संभालेंगे पहले। तो ऐसा नहीं होता कि ये पर्सन कुछ भी आपके साथ में जो भी उल्टा सीधा बात करना है, लड़ाई करना है या आपके साथ कुछ भी ड्रामा, ये बहुत एक्सट्रीम वाला जो भी कुछ है, ये कदम उठाने के पहले अपने ऊपर इस चीज को लेते हैं। यानी कि इनको लगता है कि हाँ, मुझे इस पर वर्क करना की चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहले ये खुद पर वर्क करते हैं कि हाँ, मुझे अपने आप को हर्ट करना है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से फील कर रहे हैं यहाँ पर। इस समय पर भी ये कोई ऐसा यहाँ पर हरकत करने वाले हैं जो कि ठीक नहीं होगी। यहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कोई नया काम करने वाले, कुछ नया, कुछ चेंज, कोई नई बदलाव आ रहा है लाइफ में, इस रिलेशन में कुछ तो चेंजेस की तरफ ये पर्सन जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो चेंजेस करने वाले हैं, अब इस चेंज की तरफ जो ये जा रहे हैं ना, तो इन्होंने पहले से ही अपने आप को हील करके रख लिया है, अपने आप को हील अप कर लिया है। अभी ये स्ट्रांग एंड स्टेबल है और अब ये पर्सन आपको कुछ चीजें, कुछ बैरियर्स, कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्क, उसके बारे में ये आपको बताएंगे कि हमारे रिलेशन में क्या रिस्क है या हमारे रिलेशन में क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें जब वो आपको बताएंगे तो डेफिनेटली आपके साथ क्या होगा, आप उस सिचुएशन के लिए आप तैयार होंगे नहीं। तो उन्हें पता है कि थोड़ा सा बफर टाइम देना पड़ेगा, सो दैट कि आप उस चीज के लिए रेडी रहो। लेकिन आप रेडी हो या ना हो, जो ये डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं लाइफ में, तो ये उस डिसीजन को आपको बता देते हैं। इससे पीछे नहीं आते, पलटते नहीं है कहीं भी। ऐसा आपको कई बार ऐसा लगा भी होगा। और काफी मतलब इनके मन में बहुत सारी बातें, घुनने टाइप के लोग होते हैं ना, जो घुनना टाइप के जो मन में रखते हैं, अपनी बातें गुनगुनाते रहते हैं, ये उस तरीके की रिएक्शन इस समय देना चाह रहे हैं। ये अपने दिल की बात ही नहीं बता रहे। आप कुछ भी करके पूछो, आपको एक अजीब सा एक घुन्नापन दिखाई देगा इनके अंदर। और अचानक से आपको ना कंफ्यूज करेंगे। कभी कोई अच्छी सी बात कर देंगे, कभी आपके साथ में कुछ ऐसा कह देंगे कि आपको लगेगा कि हाय, मैंने कितना टाइम स्पेंड कर दिया इस रिश्ते पे और ये तो बेकार ही निकला। और फिर सडनली कोई अच्छी बात कर देंगे, क्योंकि तो आप है ना बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो कि है क्या यार इस इंसान के मन में। क्या ये मजाक तो नहीं कर रहे? क्या आपको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा टेस्ट ले रहे हों, कोई प्रैंक कर रहे हों? क्योंकि आपको ये भी हो सकता है कि भाई ऐसा ना हो ये इंसान जज कर रहा हो मुझे, कहीं ऐसा ना हो ये इंसान जज कर रहा हो, सिर्फ देख रहा हो कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, इस बात का क्या रिएक्शन दूंगी या क्या रिएक्शन दूंगा। तो आप इस चीज को लेकर के थोड़ा सा डरे हुए हैं, भ्रमित हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कुछ भी चीजें जल्दबाजी में आप कोई भी एक्शन लें।
ठीक है। अब हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ में कुछ भी कर रहा है, आप इस निर्णय में पहुंचोगे कैसे, जो ये आपको लिमिटेशंस बता रहे हैं, आपको जो रिस्क बता रहे हैं, तो अब आपको लग रहा है कि अब क्या करें। आप अपने आप को पॉजिटिव तो रखने की कोशिश कर ही रहे हो, यहाँ पर खैर पॉजिटिव आप हैं भी, आप अपने आप को पॉजिटिव भी रख रहे हो, ये भी दिख रहा है। आप बहुत डाउन टू अर्थ हो और आप बहुत गहरे में जाके सोचते हो, पर आपको ये लगता है कि इनकी जो बातें ना बड़ी हर्ट करने वाली होती हैं, जो ये लिमिटेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स जो बताते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ऐसे आपको अपनी लाइफ से निकालना चाह रहे हो, या आपसे दिल भर गया हो इनका, तो ऐसे आपसे बात करते तो आपको बड़ा बुरा मतलब मन होता है, इनसे बात करने का मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है आपको। और यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि आप इनको कुछ हेल्प करते हो, फाइनेंशियल हेल्प करते हो, और इसकी वजह से भी थोड़ा चुप रहते हैं। इनकी फाइनेंशियली जो क्षमता है वो थोड़ी आपसे कम है, ऐसा हो सकता है, या तो आपकी क्षमता कम है या तो उनकी, तो कोई एक तो सेल्फ डिपेंड नहीं है। एक पर्सन एक दूसरे पर पैसों को लेकर के डिपेंड है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन जिनके लिए है उनके लिए ये सच्चाई है। और इसी एक सच्चाई की वजह से, क्योंकि जो होता है ना, ऐसा लगता है कि भाई अभी तुम इस लायक नहीं हो, इसलिए तुम मेरे साथ में हो, और जिस दिन तुम इस लायक हो जाओगी, जिस दिन अंधे को आंखें आ जाएंगी, वो लाठी फेंक देगा, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर है। और आपको इस रिलेशन में भी वो चीज़ फील होती होगी कि ये इसको मेरी ज़रूरत है, जब ये ज़रूरत मेरे से कंप्लीटली जब तक है तब तक देंगे, और जिस दिन ये खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, ये पर्सन सबसे पहले मुझे इग्नोर करेगा, सबसे पहले, तो आपको ये चीज़ भी फील होती है, ठीक है। चलो कुछ और कार्ड्स के थ्रू देखते हैं और क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे, और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन और क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, सबसे पहला यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए फिर से इसी तरीके के इंडिकेशंस आ रहे हैं यहाँ पर। द मैजिशियन का कार्ड दूसरी बार आया है, यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं आज तो। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर है हाई प्रीस्ट, एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप। ओह माय गॉड, अगर इस व्यक्ति ने आपसे कभी शादी का वादा किया था, अगर इस व्यक्ति ने कभी आपको ये बोला था कि मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी, और स्टेबल फील करते हो, तुम्हारे बगैर तो लाइफ है ही नहीं, अधूरा, और इतना प्यार दिखाते होंगे ये पर्सन की भयानक वाला, वो बंदा बंदी आज तुम्हें ना प्यार दिखा रहा है ना कुछ दिखा रहा है, और ना वो प्यार के बाद जो शादी के वादे निभा रहा है, बल्कि उल्टा आपको ना प्रवचन दे रहा है, और आपको अपनी लाइफ में कहीं कुछ स्टैंड लेने के लिए, अपनी लाइफ में कैरियर पे फोकस करने के लिए बोल रहा है। और डेफिनेटली ये प्यार वाली बातों से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं, ये प्यार नहीं दिखा रहे हैं, कुछ तो एक्सक्यूज बना रहे हैं, वही लिमिटेशन, टाइम बाउंड्रीज, और कुछ तो है। ये पर्सन अपने वादों से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, और ये काफी हर्टिंग भी है, और इस चीज को लेकर के आपको बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना आपको हर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इसको आपको ये हर्ट करने के पहले खुद भी हर्ट हुए हैं, और ये याद रखना। लेकिन ये हर्ट कम हुए हैं, ये जल्दी से हील हो गए थे। पर क्या प्रॉब्लम है, ये मैजिशियन का कार्ड मुझे मतलब क्या दिखा है, आप थोड़े बड़बोले इंसान हैं, आप बहुत बोलते हैं, आप इतना बड़बोले इंसान है कि ना आप अपने प्लान्स पूरे पूरे एक्सप्लेन कर देते। ये इसके मन की क्या बात है आप नहीं निकाल पाते, बट अपने सारे प्लान्स इसके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं, और इसी वजह से आपने अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए इनसे ये बोल दिया है कि जो आप एड्स और जो पैसे आप इनको देते हैं, जो मदद आप इन्हें देते हो, वो मदद जारी रहेगी, आपका रिश्ता कैसा भी हो जाए। आपने कभी ये गलती से कह दिया, बस वही बात पकड़ के, ये बातों को बहुत पकड़ते हैं ये पर्सन, और बाल की खाल निकालना और उसके मतलब निकालना, ये बहुत आता है इनको। तो वही चीज सोच रहे हैं कि यार जब ये इंसान मुझे बिना उसके भी पैसे दे सकता है या मदद दे सकता, तो ये रिश्ते को क्यों निभाया जाए। और इसीलिए डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, इसीलिए इन्होंने प्यार के वादे, इसीलिए इन्होंने सारी चीजें, अपनी कस्में, सब चीजें भुला दी हैं, ठीक है। बाप रे, कितना भयानक है ये पर्सन, आप किस पर्सन के साथ हैं। और लेकिन भयानक तो वो कम है, आपको ज्यादा निकले आपकी भी स्थितियां कम नहीं है, आप थोड़ा देर रोग आके, देन यू आर वेरी क्लेवर, यू आर लाइक ओके भाई, तुम जिस क्लास में हो मैं उस क्लास का प्रिंसिपल हूँ, ओके, आप जिस तरीके की क्लास में हो मैं उस क्लास का प्रिंसिपल हूँ, ये दिखाते हुए, जैसे ही इन्होंने आपको ये आउटसाइडर वाला कॉर्नर और ये सब दिखाया है, आपने अपने बोरी या बिस्तरा उठा के निकल लिए वहां से कि भाई ये जो मैंने बोला था ना आपको एड देंगे, ये वो तो मैंने ऐसे बोला था कि मुझे क्या पता था कि आप मेरे से रिश्ता खत्म करोगे, या मुझे कोई बाउंड्री बताओगे, या फिर तुम अपनी इन बातों से पीछे मुकर जाओगे जहां तुम मुझे शादी के वादे करने वाले थे। अगर ऐसा, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो फिर मैंने भी कोई रिश्ता अपना
वादा नहीं निभाना। जब तुम अपने वादों से मुकर सकते हो तो मुझे क्यों वादे को निभाना है। तो कुछ इस तरह की क्लियरिटी आपने भी सोच ली है मन में, और अब आप अपने मन को काबू में रख रहे हो। जो पुरानी स्थितियां थी आपकी पूरी बातों को उड़ेल देना इनके सामने, अब वो नहीं कर रहे हो। अब आप अपने वो कंट्रोल करके रख रहे हो, और आपका दिल इस तरह का है कि आपको बुरा तो लग रहा है, बीच बीच में आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप इनसे दूरी बना रहे हो। यहाँ पे ये चीज साफ साफ दिख रही है। आपने एक डिस्टेंस मेंटेन करके रख लिया है, क्योंकि आपको लगता है दिस पर्सन इज नॉट रियली गुड, ये इस लायक भी नहीं है कि मेरे से बात कर सके। चलो कुछ और कार्ड्स के थ्रू देखते हैं यहाँ पर और क्या निकल के आ रहा है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं कि और क्या है यहाँ पर है। लिसन टू योर इंट्यूशंस। देखिए अबंडेंस एंड लुक फॉर अ साइन। देखिए बिल्कुल डेफिनेटली जब आप किसी व्यक्ति के साथ हैं और आपको दिख रहा है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति टॉक्सिक है, तो आपको वो साइन देखने की जरूरत है। भाई ये पर्सन आपको आजकल किसके मुखौटे क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या चल रहा है, वो हम नहीं जानते। वो बरसों आपके साथ अच्छे रिश्ते निकालेगा, पर वो आपसे कोई मतलब साध रहा है और आपको ये बात बता रहा है, आपका दिल बार बार कह रहा है कि ये सिर्फ मतलब ही है, बट आप नहीं सुन रहे हो। और जब आपने उसको ऐसा बार बार बोला कि तो वो अपना मतलब सिद्ध करेगा। उसको पता है कि आप जब इतने बेवकूफ हैं कि आप उसको तब भी हेल्प करोगे अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में क्यों रहेगा, वो आपको पैम्पर क्यों करेगा, और ये सब सोच रहा है। लेकिन आपने अपने इंट्यूशंस को पहले ध्यान नहीं दिया। आपको हमेशा अपने इंट्यूशंस को सुनना है, अपने इंट्यूशंस को और इनके साइन देखना है। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को अबंडेंस में गुजारिए, किसी और के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत क्लियरिटी है यहाँ पर इस रीडिंग में। अगर आप इस रीडिंग पे क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आप 1111 लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ में जो भी वर्ड आपको आ रहा है पहले वो जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आप अगर अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। ये वीडियो को कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेरे यूट्यूब के मेन पेज पर, और अभी फिलहाल एक चैनल का लिंक आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो जरूर जाके सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।